कह रहा है कि तो वहां अंदर मल्टीवर्स, दूसरे मल्टीवर्स में एक बार 1 सेकंड भी घुस जाओ, सोच करते करते मुझे दूसरे मल्टीवर्स देखना है आत्मस्वरूप में होकर, तो बहुत एक पल के लिए नज़ारा मिले तो भी वहाँ का नज़ारे इतने सुख देने वाले, परम मतलब 100 कला से ऊपर का सुख देने वाले, परम सुख के बहुत 100 कला से ऊपर की जो दुनिया है वो वहाँ परम सुख है, परम शांति है। 100 कला का ऊपर से परम सुख। अलग अलग कलाओं के परम धाम में अलग अलग कला का परम सुख होता है। परमानंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, नित्यानंद स्वरूपम, ये परमानंद की बात जो है परम धाम की बात है। आत्मा जब परम धाम में जाती है तब ये आत्मा की स्टेज होती है, आत्मा निराकार होती है, बीज रूप अवस्था आत्मा होती है, तब ये होती है। मगर ये जब इससे ऊपर मल्टीवर्स से ऊपर आत्मा जाती हैं धीरे धीरे करके ऊपर, अगर समझो कि 1 लाख कला की परमानंद स्वरूप की स्टेज, 1 लाख कला की परमानंद स्वरूप स्टेज, हर कला पर परमानंद की स्टेज बदलती है, हर कला पर परम शांति की स्टेज बदलती है, हर कला पर। जैसे 200 कला पर परमानंद की स्टेज है, इससे कई गुण स्टेज 2 लाख कला पे है, इससे कई गुण स्टेज 2 करोड़ कला पे है, इससे कई गुण स्टेज पावर की स्टेज के हिसाब से परमानंद स्वरूप, परमानंद स्वरूप जो है वो 2 करोड़ कला पे हैं, 2 अरब कला पे हैं, वो सब अलग 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 है। तो आत्मा जब वो ऊपर चली जाती हैं, आत्माएं जब वो कला में चली जाए, अगर बेहद की आत्माएं जब जाएगी ऊपर, बेहद के अपने बेहद के बाप के साथ बेहद के विमान में जब जाएंगी, धीरे धीरे ये आत्माएं ये अनुभव करेगी, प्रैक्टिकल अनुभव करेगी, और विमान जब जाता जाएगा धीरे धीरे क्रॉस करता जाएगा 100 कला, 200 कला, 300 कला, 400 कला, 500 कला, 1000 कला, 10,000 कला, 1 लाख कला, 1 करोड़ कला, 100 करोड़ कला, एक क्रॉस करता करता जाएगा तो परम आनंद की, परम शांति की स्टेज और निजानंद स्वरूप अंदर से जो अंदर कलर कॉम्बिनेशन इतने होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। वहाँ का कलर कॉम्बिनेशन, वहाँ के वायुमंडल में ही संगीत है, इतने प्रकार के संगीत हो गए, इतने प्रकार के संगीत हो गए कि आत्मा की मन की स्टेज, आत्मा की मन की स्टेज, मन जो बाहर का वायुमंडल में कला होती है और अंदर की आत्मा की स्टेज बनती है, उसके हिसाब से उसकी ज्ञान मतलब अंदर से समझने की शक्ति ज्ञान स्वरूप हो जाती है आत्माएं, तब नित्य आनंद स्वरूप, नित्य आनंद का अनुभव करते, नित्य आनंद। यहाँ नहीं कि एक पल सुख में एक पल दुख में, ऐसा नहीं। वहाँ तो हमेशा नित्य आनंद स्वरूप, नित्यानंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, खुद हमेशा निजानंद स्वरूपम, परमानंद स्वरूपम। तो आत्मा जब अलग अलग कलाओं में से गुजरती हैं, जब बच्चे गुजरेंगे अलग अलग, तब प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे कि 1 लाख कला में परम सुख क्या है, नित्यानंद स्वरूप क्या है, निजानंद स्वरूप क्या है। तो वहाँ भी अलग अलग है, तो सृष्टि हर जगह है, मगर वहाँ परम तत्व, परम लाइट की दुनिया। तो ऐसी सृष्टि नहीं है, ये तो बहुत गिर गया पूरा मल्टी उसमें। स्थूल तत्व मृत्यु लोग, तो हम -100 कला में बैठे हैं। मृत्यु लोग स्थूल स्थूल दुनिया माना -100 कला। और सोच सकते हैं कि 100 कला से ऊपर की दुनिया, मल्टीवर्स माना 100 कला, उससे ऊपर की दुनिया की सोच समझ। और जब मैं भी खुद ऊपर की दुनिया जब देखता था तो इतना खुशी रहती थी, इतनी ऊपर की दुनिया एक पल देख लेता था तो वैसे पल, मगर वो बहुत अनकॉन्शियस माइंड में जब जाता है तब वो थोड़ा थोड़ा इमर्ज कर ले, मगर वो फिर अनकॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में नहीं आता, वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जब अनकॉन्शियस से भी कॉन्शियस में तो आ ही नहीं सकता, मगर थोड़ा याद रहता है, कला याद रहती है ऊपर में। ऊपर वाली जो बेहद के विश्व का पीएम है वो मुझे ज्ञान, ऊपर बेहद के विश्व का ज्ञान समझने में, उतारने में मुझे हेल्प करता है। ऊपर की कई फोटो मुझे भेज देता है मेरे अनकॉन्शियस माइंड में, तब मैं उसको इमर्ज करके निराकारी स्टेज माना, एकदम देवान खत्म, निराकारी स्टेज में ये सब अनकॉन्शियस माइंड खुलता है। सबकॉन्शियस माइंड लाइट की बॉडी में जब होते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में खुलता है, एकदम व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप। तो ये आत्मा की अलग अलग स्टेजेज हैं। तो जब आत्मा यहाँ भी आत्मा स्वरूप की अनुभूति करे और वो संकल्प करे कि मुझे ये कला देखना है, ये कला देखना है, वहाँ की कलाओं का, तो लाइफ बियॉन्ड मल्टीवर्स ये आज की दुनिया के लिए एकदम नया सब्जेक्ट है। सोचने से भी परे है,
जो बेहद के ज्ञानी हैं, बेहद के बच्चे हैं, वो ही जान पाएंगे। इससे आगे तो मैं क्या कहूँ अब, क्योंकि इनके लिए यहाँ कोई शब्द नहीं है, वहाँ के लिए यहाँ कोई शब्द नहीं है। यहाँ हद की बातों के शब्द, हमारे शास्त्रों का शब्द हम प्रयोग करते हैं। जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान समझाने के लिए हम शास्त्रों का शब्द प्रयोग करते हैं। चाहे कोई भी जैसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, ये सब जो सब है शास्त्रों में लिखी हुई बातों को हम ब्रह्मांड, एक हमारे ब्रह्मांड की बातें, केवल शास्त्रों में हमारे ब्रह्मांड, चाहे 4 वेद, 16 उपनिषद, 18 पुराण हो, उसमें केवल एक ब्रह्मांड की बात है, 14 लोक की बात है। एक ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं। शिव, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर की कहानी तक होता है। इससे आगे महाशिव भी सोचना लोगों के लिए मुश्किल है। तो बियॉन्ड द मल्टीवर्स, माना 100 कला से ऊपर की दुनिया, ये बहुत मुश्किल है समझना, सोचना। तो बेहद की आत्मा है, आत्मस्वरूप में रह के सोचे तो थोड़ा कुछ नज़ारे का अनुभव हो तो बहुत आगे बुद्धि जाएगी। तो ये हद की दुनिया से बुद्धि चली जाएगी। कभी भी हद की बुद्धि ठीक है, जरूरी हो तो कर्मयोगी बनना है, बुद्धि से उपराम रहना है, बुद्धि से बेहद की कला के परमधाम में रहना है। वो अनुभव करोगे कि मैं बेहद की कला के परमधाम में हूँ, ऑलमाइटी के सामने हूँ, बेहद के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के सामने हूँ, तो यहाँ थोड़ा कुछ अनुभव होगा, ये बियॉन्ड मल्टीवर्स का। तो ऊपर की दुनिया का अनुभव होगा। बेहद की कला में परमधाम में रहकर जब पुरुषार्थ करोगे तब आत्मस्वरूप तो बनना